आपको इसमें टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है जिसमें आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी होगा और मेंटरिंग सपोर्ट है, और मेंटरिंग सपोर्ट भी रिगरस है, एनी टाइम मेंटरिंग सपोर्ट है। हर सेंटर के नीचे ही आपके मेंटर्स बैठे होते हैं। आप उस मेंटर से जाके बिना अपॉइंटमेंट के अपना कॉपी दिखला सकते हैं, उनसे 1 to 1 डिस्कस कर सकते हैं। मेंटर्स आपको बड़ा हेल्प करेंगे। ये मिनी टेस्ट बेसिकली उसमें 10 या 15 क्वेश्चंस होंगे और 7-8 मिनी टेस्ट होगा। हेलो एस्पिरेंट्स, विजन आईएएस की कन्वर्सेशनल वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मेंस एग्जाम संपन्न हो चुका है और प्रीलिम्स एग्जाम में लगभग 8 माह का समय बाकी है। तो इन 8 महीनों का एक अच्छे से रणनीतिक उपयोग करते हुए कैसे हम अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं विजन आईएएस से सीनियर एक्सपर्ट और फैकल्टी इंद्रजीत सर। सर स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। सर जैसा मैंने इंट्रो में बताया अभी कि अभी 8 महीने का समय बचा हुआ है, तो इन 8 महीनों के लिए स्टूडेंट्स की क्या रणनीति होनी चाहिए? सौरभ, जैसा कि आपने बताया कि मात्र 8 महीना बचा हुआ है, अगली बार ये भी ध्यान देना है कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में गैप कम है। जो सामान्यतः 3 महीने का रिजल्ट के बाद गैप रहता है प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद, इस पर बस 2 महीने का है। तो मेंस की तैयारी प्रीलिम्स के बाद और टफ हो जाएगी। तो मैं बच्चों को सलाह देता हूँ कि ये जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीना है, ये बेस्ट है आपका मेंस की तैयारी के लिए। इसमें आप जो मेंस का जो आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं अपने नोट्स में, आप रिग्रेस आंसर राइटिंग कर सकते हैं, आप टॉपर्स कॉपी का डीप एनालिसिस कर सकते हैं, पीवाईक्यू एनालिसिस कर सकते हैं जी। क्योंकि जनवरी आते ही फिर हमारा टेम्परामेंट पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाता है प्रीलिम्स की तरफ। हाँ, उस समय आप मेंस के लिए रिवीजन कर सकते हैं, आंसर राइटिंग कर सकते हैं, लेकिन कुछ नया करना टफ हो जाता है क्योंकि पूरा टेम्परामेंट जो प्रेशर है हमारा आ जाता है प्रीलिम्स के लिए। तो अभी तो मैं यही सलाह दूंगा कि मेंस पे फोकस करें। प्रीलिम्स में ये ज़रूर है कि अगर आपका सीसेट वीक है तो सीसेट पे अभी ज़रूर 2 घंटे आप डेली दे सकते हैं सीसेट, क्योंकि एप्टीट्यूड है, आपको खूब प्रैक्टिस चाहिए उसमें। तो अभी से सीसेट पे डेली दिसंबर तक, अभी से करके दिसंबर तक समाप्त कर लीजिए। हाँ, फिर बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, और जनवरी से आप प्रीलिम्स के लिए, जीएस प्रीलिम्स के लिए शुरू कर सकते हैं, और मेंस के लिए उस समय 2 घंटे डेली आप रिवीजन और वैल्यू एडिशन को दे सकते हैं। जी सर, इसी को ध्यान में रख करके विजन आईएएस द्वारा मेंस एडवांस कोर्स यानी मैक कोर्स लाया गया है। इसका क्या उद्देश्य है वो हमारे दर्शकों को बताइए। सौरभ, जो मैक है इसमें जो, जैसा मैंने भी बताया कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बड़ा इम्पोर्टेंट है आपके मेंस की तैयारी के लिए, तो वो आपको सहायता करेगा। ये ऑफलाइन कोर्स होगा जिसमें आप क्लास में आके, और जो प्रोमिनेंट फैकल्टी हैं विजन आईएएस के, जैसे अशोक दुबे सर हों या मृत्युंजय सर हों, सारे प्रोमिनेंट फैकल्टी अपने अपने सब्जेक्ट पढ़ाएगी। और जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है, ये फैकल्टी ये जानती है, चूँकि ये पीवाईक्यू डीप एनालिसिस करती है, तो आपके लिए वो एनालिसिस करके लाएगी, करेंट अफेयर को इंटीग्रेट करके लाएगी और क्लास में आपको पढ़ाएगी, कुछ हैंडआउट्स आपको मिलेंगे। जी सर। तो आपको एक साधन मिल जाएगा जिसकी सहायता से आप आराम से स्मूथली आप मेंस का पूरी तरीके से तैयारी 3 महीने में कर सकते हैं। जी सर, इससे तो निश्चित ही जो स्टूडेंट्स अपने मेंस की तैयारी को और बूस्टअप कर पाएंगे। सर, इसमें जो कोर्स है, अलग अलग मॉड्यूल इसमें रखे गए हैं, टोटल इसमें 5 मॉड्यूल हैं, तो वो मॉड्यूल क्या क्या है वो हमें बताइए। सौरभ, ये जो पूरा कोर्स है ये 5 मॉड्यूल हैं। इसके मॉड्यूल क्या है, जो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 है, तो सबके अपने अपने मॉड्यूल हैं। अगर आपका कोई भी पोर्शन वीक है या आपको लगता है कि और अच्छे से वैल्यू एडिशन करना है, तो उस मॉड्यूल से आप लाभान्वित हो सकते हैं जी। नहीं, आपको लगता है कि नहीं मुझे पूरा जीएस पेपर ही करना है, तो आप सारे मॉड्यूल से लाभान्वित हो सकते हैं। वो 5 मॉड्यूल है। जी सर। तो कोई भी मॉड्यूल को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी 2 मॉड्यूल को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 को सिलेक्ट कर सकते हैं या 4 को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपकी सुविधा के लिए इसको टुकड़ों में अलग अलग मॉड्यूल में बांटा गया है। जी सर, इससे तो निश्चित ही जो ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन कमजोर होता है, बिल्कुल, तो वो इससे लाभान्वित हो सकते हैं। साथ ही कुछ स्टूडेंट जो मेंस दे चुके हैं, 2-3 बार मेंस दे चुके हैं, लेकिन फिर भी उनका लगता है कि पेपर 1 में या फिर पेपर 2 में या पेपर 3 में एथिक्स में उनके मार्क्स कम आ रहे हैं, वो भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। मैं काफ़ी बच्चों से बात करता हूँ तो उसमें उनका कहना होता है कि मुझे एथिक्स में ज़्यादा वैल्यू एडिशन करने की ज़रूरत है, केस स्टडी पोर्शन में मुझे ज़्यादा दिक्कत है, तो फिर सिर्फ वही मॉड्यूल पे वो जाएं, मॉड्यूल 4 पे जाएं, एथिक्स वाले मॉड्यूल पे जाएं,
तो इस सुविधा के लिए जानबूझ के ये अच्छे से अलग अलग बनाए मॉड्यूल हैं। में बनाया गया है। जी सर। सर हमने जो कोर्स है, कोर्स की बेसिक जानकारी तो हमने ले ली है, लेकिन जो आंसर राइटिंग है वो भी कहीं न कहीं मेंस की तैयारी का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है। तो आंसर राइटिंग को लेकर के इस कोर्स में क्या अप्रोच रहेगी? सौरभ, इसमें जो 80 के अराउंड क्लासेस होंगी, तो आपको हर क्लास में असाइनमेंट दिया जाएगा लिखने के लिए। और आपको जैसे पता है कि विजन आइस में आंसर चेक करने के लिए शानदार टीम है, वो टीम चेक करके आपको देगी। जी सर। उसके अलावा आपको मिनी टेस्ट भी दिए जाएंगे, जो मिनी टेस्ट आप 2025 के मेंस तक लिख सकते हैं। जी सर, इसी मिनी टेस्ट पर हम बात करें तो जो मिनी टेस्ट जो टेस्ट सीरीज़ रहेगी इसकी क्या अप्रोच रहेगी, इसका नेचर क्या रहेगा? ये मिनी टेस्ट बेसिकली उसमें 10 या 15 क्वेश्चंस होंगे और 7-8 मिनी टेस्ट होगा। जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं और जो ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, तो अगर किसी को घर पे लिखना है तो घर पे भी लिख के अपलोड कर दे, चेक हो जाएगा। लेकिन बेटर है कि सेंटर पे जाके लिखे। तो मैं आपको मज़ेदार बात बता दूं कि सिर्फ ऑफलाइन स्टूडेंट ही नहीं, ऑनलाइन स्टूडेंट भी सेंटर पे जाके अपने टेस्ट दे सकते मिनी हैं। टेस्ट दे सकते हैं। जी सर। सर टेस्ट सीरीज़ की हमने बात कर ली है। अब अगर हम मेंटरिंग की बात करें तो मेंटरिंग भी इस पूरी जर्नी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस कोर्स के साथ में स्टूडेंट्स मेंटरिंग को कैसे उसका लाभ ले पाएंगे? सौरभ, जो आप सेंटर पे टेस्ट देने जाते हैं तो हर सेंटर के नीचे ही आपके मेंटर्स बैठे होते हैं। जी सर। आप उस मेंटर से जाके बिना अपॉइंटमेंट के अपना कॉपी दिखला सकते हैं, उनसे 1 to 1 डिस्कस कर सकते हैं। मेंटर्स आपको बड़ा हेल्प करेंगे। इसके अलावा अगर 1 to 1 आप नहीं मिल पा रहे हैं तो आराम से मेंटरिंग सपोर्ट को मेल कर सकते हैं या फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और ऑनलाइन हो या फिर आपका ऑन कॉल फ़ोन पे आप मेंटरिंग ले सकते हैं। सर जो आपने मेंटरिंग बारे में बताया, ये मेंटरिंग स्टूडेंट्स कब तक इसका लाभ ले सकते हैं? देखिए सौरभ, विजन जो है अपने बच्चों को पूरा बांध के रखता है, वो लॉन्ग टर्म संबंध रखता है विजन अपने बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ। तो आप जो स्टूडेंट है वो कभी भी मेल कर दे या कॉल कर दे, अपॉइंटमेंट ले ले, है ना। ऑब्वियसली जो ऑफिस में 1 to 1 मेंटरिंग लेना है तो वो ऑफिस आवर्स हैं, उसमें जाए, बिना अपॉइंटमेंट के मेंटरिंग वहाँ ऑफलाइन उसको मिल जाएगा। और जब भी या कोर्स के दौरान, कोर्स के बाद जब भी उसको आवश्यकता पड़ता है तो आराम से अपॉइंटमेंट ले सकता है। जी सर, आपने कोर्स की विशेषताएं तो हमें बताई हैं। एक बार सब स्टूडेंट्स को इसकी पूरी समरी एक बार बता दीजिए। हाँ, यही है सौरभ, इसमें मैक जो प्रोग्राम है ये तो एक क्लासरूम प्रोग्राम है जिसमें फैकल्टी क्लास में आके पढ़ाएगा, और जो विजन आइस की मेन प्रोमिनेंट फैकल्टी है वही पढ़ाएंगे। जी। और जो इसमें बेसिक से एडवांस लेवल पे जाएंगे, आपके नोट्स का वैल्यू एडिशन उसमें कराएंगे। ऑब्वियसली वो फैकल्टी PYQ का डीप एनालिसिस करके आए हैं, करंट अफेयर को साथ में इंटीग्रेट करेंगे। जी। आपको इसमें टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है जिसमें आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी होगा, और मेंटरिंग सपोर्ट है, और मेंटरिंग सपोर्ट भी रिगरस है, एनी टाइम मेंटरिंग सपोर्ट है। सर इतने विस्तार से इस पूरे कोर्स की जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो आशा है स्टूडेंट्स आपको जो मैक प्रोग्राम है इसकी पूरी डिटेल्स विस्तार से मिल गई होंगी। हम इसी तरीके से और भी वीडियोस अलग अलग प्रोग्राम के लिए लाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।